एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के कला टेस्ट सीरीज महामैराथन रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। तो चलिए शुरुआत करने से पहले यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस 8 को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ 5 बजे से 6 बजे के बीच में PM शाम को शॉर्ट वीडियो एक डाली जाती है जिसमें कुछ अच्छी जानकारियाँ हैं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और बाकी लोगों को भी शेयर करिए जो लोग उसमें जुड़ सकें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है स्क्रीन का, महामहिष तथा मत्स्य कन्या, महामहिष और मत्स्य कन्या, ठीक है, ये चित्र जो है किस गुफा से प्राप्त है? इसमें से सिंघनपुर से या फिर होशंगाबाद से, मिर्ज़ापुर से या लिखुनिया से। ठीक है, पहला प्रश्न शुरुआत हो चुका है और कमेंट्स की शुरुआत आप लोग कर दीजिए मेरे उत्तर से पहले। तो महामहिष और मत्स्य कन्या का जो चित्र मिला है मित्रों वो हमें मिला है लिखुनिया से। कौन सी गुफा से मिला है? हमें लिखुनिया से मिला है। पहले का राइट आंसर डी। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है वायु पुराण किस काल का है? अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो मैंने आपको हस्त लिखित जो एक नोट्स एक दिन आपको वीडियो में दिया था तो उसमें ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे था कि वायु पुराण किस काल का है। ध्यान होगा आपको, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, हस्तलिखित नोट में ये, और वो था आपका गुप्त काल। वायु पुराण किससे था? गुप्त काल से था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है छापा चित्रण में नरम रोलर लगाने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब छापा चित्रण में नरम रोलर लगाने के लिए इसमें से कौन सा कलाकार जो है फेमस है? क्या है? कौन सा कलाकार आपका फेमस है पूछ रहा है। दीपक बनर्जी हैं नरम रोलर लगाने के लिए छापा चित्रण में, या अनुपम सूद साहब, कंचन चंदर या किरण मोरडियार। ठीक है, कौन है इसमें से फेमस छापा चित्रण में नरम रोलर लगाने के लिए? तो मित्रों वो हैं आपके दीपक बनर्जी साहब। कौन है? दीपक बनर्जी साहब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है उल्लू नामक कृति किसकी है? मोतीलाल झरोटिया की या जय झरोटिया की, तपन घोष या आनंद बनर्जी? और आज एक कमेंट्स लूँगा। मैंने पढ़ा वो राजेश कुमार मिश्र जी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, काफ़ी जो है अनुभवी हैं वो उम्र में भी। तो उन्होंने कहा सर आप जो है नए लोगों को तवज्जो देते हैं, पुराने लोगों को कहते हैं कि वो लोग हमारे चैनल से हट रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है राजेश जी। एज ए स्टूडेंट तो नहीं मानता, मैं आप लोग को हमेशा एक जो है मित्रता की तरह चैनल पे रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर उम्र के वर्ग के लोग हैं, तो एक तरह से जो है एक मानवता है हमारे और आप लोग के बीच। तो एज ए टीचर कभी जो है जो अच्छा होगा वो हर स्टूडेंट को एक लेवल समझता है। नए लोग जो जुड़ते हैं वो भी किसी ना किसी को जोड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसलिए 1-2 दिन उनका भी भाई नए जुड़े हैं तो वेलकम करना ज़रूरी है। और आप लोग तो पुराने हैं, समझदार हैं, आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप ही लोग के हेल्प से ये लोग भी आ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह का मत समझिएगा। बिल्कुल सबका स्वागत है और सब लोग के लिए जो है वेलकम है। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा मोतीलाल झरोटिया। उल्लू नामक कृति मोतीलाल झरोटिया का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन का क्या कह रहा है। टू नामक कृति जो कविता नायर की है, किसकी है? टू नामक कृति जो कविता नायर की है उसका माध्यम क्या है? सेरेमिक या सीरीग्राफी, एचिंग या लिथोग्राफी? तो इसमें 2 चीज़ तो आपको मिल गई। एक तो मिल गई कि टू नामक कृति बनाया किसने है? कविता नायर ने, और आपसे माध्यम उन्होंने पूछ ही दिया। तो इसमें 3 चीज़ें हमें आसानी से मिल जाएंगी। एक तो कभी पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कविता नायर की कृति कौन है, तो टू, या फिर पूछ दिया टू नामक कृति किसकी है, तो कविता नायर की। और माध्यम आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन में, जिसका सही जवाब है आपका सीरीग्राफी। क्या है? सीरीग्राफी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है सौंदर्य को शक्ति और शक्ति को सौंदर्य कहा किसने? सौंदर्य ही शक्ति है
और शक्ति ही सौंदर्य है, ये जॉर्ज किट का कहा हुआ है या एम.एफ. हुसैन साहब का, लीला मुखर्जी ने इसको कहा या के हैबर ने कहा। तो आज भी आपके प्रश्नों की संख्या सुपर है। सुपर 30 प्रश्नों में, सुपर 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आज भी देखना है कि कल की तरह हमारे साथी कितना परफॉर्मेंस लाते हैं बेस्ट। और इस प्रश्न का सही जवाब है सौंदर्य ही शक्ति और शक्ति ही सौंदर्य है। ये कहा है लीला मुखर्जी ने। किसने कहा है? लीला मुखर्जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन का क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता जो है उसका इंग्लिश में अनुवाद किया किसने? भगवत गीता की बात कर रहा है, ना कि चित्रलक्षण की। ठीक है, चार्ल्स विल्किंसन ने, ए.के. स्वामी ने यानी आनंद कुमार स्वामी ने, कार्ल खंडालवाला ने या स्टेला क्रेमरिस ने, किसने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? इसमें से किस? कला इतिहासकार, कला समीक्षक। तो मित्रों, कार्ल खंडालवाला ने जो है भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पंखदार ताज निम्न में से किसकी विशेषता है? विशेषता है पंखदार ताज योगी की, नर्तकी की, मातृदेवी की या पुरुष धड़ की। ठीक है, पंखदार ताज विशेषता के रूप में इसमें से किस मूर्ति की? योगी की जो मूर्ति थी उसमें, या नर्तकी की, या मातृदेवी की, या पुरुष धड़। ये सभी जो है किस में मिले हैं आपके? ये सभी आपके अलग अलग सभ्यताओं में मिले हुए मूर्तियां हैं, उसी में से एक पूछ रहा है। तो मित्रों, जो विशेषता है ये पंखदार ताज, वो विशेषता है मातृदेवी मूर्ति की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है देवदास नामक कृति है, मतलब जो देवदास है उसको किसने, कृति किसका है ये देवदास? ठीक है, देवकी नंदन खत्री का, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद सिंह चट्टोपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मित्रों, देवदास जो कृति है वो है आपकी देवकी नंदन खत्री की। किसकी है? देवकी नंदन खत्री की। एक और इनका मशहूर कृति है, उसका कमेंट्स में ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि एक और जिसके नाम पे धारावाहिक भी चलती थी देवकी नंदन खत्री का, क्या नाम है उसका? ठीक है, ज़रूर कमेंट्स करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, सूजा ने यानी एफ.एन. सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया? अधिकांश वर्क। ठीक है, किस माध्यम में सूजा साहब ने अपना किया है ये पूछ रहा है। अधिकांश मतलब ज़्यादातर। तेल माध्यम में किया, या टेम्परा माध्यम में उन्होंने ज़्यादातर अपना काम किया, या एक्रिलिक रंग में किया, या जल रंग में किया। किस रंग में उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना वर्क किया? एफ.एन. सूजा साहब जो है कलाकार, मतलब है नहीं अब थे, तो उन्होंने जो है मित्रों सबसे ज़्यादा जो कार्य किया है वो किया है टेम्परा माध्यम में। कौन से माध्यम में? टेम्परा माध्यम में। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का देखिए कह रहा है, तो आप लोग को पता ही होगा कि पूरी यात्रा कहाँ का त्यौहार है, यानी पूरी रथ यात्रा होती है, जो हमेशा आप लोगों ने सुना ही होगा कि पूरी की रथ यात्रा जो होती है वो कहाँ की है? तो मित्रों वो है आपकी जगन्नाथ। कहाँ की है? जगन्नाथपुर की पूरी यात्रा। आपने पूरा नाम सुना होगा, जगन्नाथपुर की पूरी यात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न का कहना है कि रंग तरंगड़ी का संबंध कहाँ के राजाओं से है? रंग कह रहे हैं, रजत तरंगड़ी, रजत रंगड़ी। ठीक है, रजत रंगड़ी का जो संबंध है वो कहाँ के राजाओं से था? मेवाड़ के, कश्मीर के, ईरान के या फ्रांस के? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, टॉप प्रश्नों की आज की श्रृंखला में टॉप 30 में आज भी प्रश्न बेहतर हैं। बस मैं यही कहूँगा कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा
और पूरे वीडियो को देखिएगा। और 5 से 6 बजे के बीच शाम को हमारे फेसबुक पेज पे एक शॉर्ट वीडियो जाता है, उससे ज़रूर फेस करिएगा और अच्छी जानकारी मिलेगी आपको डेली, और बाकी लोगों को भी जोड़िएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ईरान की। रजत रंगड़ी का संबंध जो है कहाँ के राजाओं से है? ईरान के। अगला प्रश्न कह रहा है जयपुर के जो भित्ति चित्र बने हैं वो फ्रेस्को ब्रूनो में बने हैं या फ्रेस्को सिस्को में, टेम्परा में बने हैं या रेखांकन में बने हैं, ठीक है। जयपुर के भित्ति चित्र, जो भित्ति चित्र हैं जयपुर के, वो कौन से टेक्निक में बने हैं? तो मित्रों जयपुर के जो भित्ति चित्र हैं वो आपके टेम्परा माध्यम में बने हैं। किसमें? टेम्परा माध्यम में। अगला प्रश्न है रथिन मित्रा कलाकार का संबंध किस ग्रुप से है? ठीक है, रथिन मित्रा जो कलाकार थी उनका संबंध जो है इसमें से कौन से ग्रुप था, यानी कौन से ग्रुप के सदस्यों में वो भी थी? कोलकाता ग्रुप के या पैक ग्रुप के, दिल्ली शिल्पी चक या ग्रुप 1890? किस ग्रुप में वो सदस्य के तौर पे वो भी एक थी रथिन मित्रा कलाकार? तो वो जो थे वो कोलकाता ग्रुप से। किससे? कोलकाता ग्रुप से है, ठीक है। अगला, पियर बोन्नर एक प्रसिद्ध कलाकार हैं बोरोक कला के, रीतिवाद के, प्रतीकवाद के या किरणवाद के, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है? पियर बोन्नर, कई जगह पियरे होता है, पियरे भी कई जगह लिखा होता है, ठीक है। तो पियर या पियरे बोन्नर एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, इसमें से कौन सी कलावाद के या कला के कह लीजिए? तो मित्रों वो जो हैं बरोक कला के प्रसिद्ध कलाकार। किस कला के? बरोक कला के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न है रुई का बाजार प्रसिद्ध कृति किसकी है? क्या है हमारा प्रश्न? रुई का बाजार ये कृति किसकी है? जॉन कॉन्स्टेबल की या एडगर देगा की, टर्नर की या गुस्ताव कुर्वे? पाश्चात्य का है ये क्वेश्चन, पाश्चात्य का ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर वाला भी पाश्चात्य का ही क्वेश्चन था। रुई का बाजार, तो मित्रों रुई का बाजार जो प्रसिद्ध कृति है वो जॉन कॉन्स्टेबल की है। किसकी है? जॉन कॉन्स्टेबल की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि किस कलाकार ने मैरिज एला मोड़ श्रृंखला चित्र तैयार किया था? श्रृंखला का नाम क्या है? मैरिज एला मोड़। ये एक श्रृंखला है और इसको तैयार विलियम होगार्थ ने किया था या थॉमस ग्रे ने, विलियम शेक्सपियर ने या विलियम वर्ड्सवर्थ ने? किसने मैरिज एला मोड़ श्रृंखला चित्र तैयार किया था इसमें से? तो उस कलाकार का नाम है जिसने ये चित्र श्रृंखला तैयार की थी मित्रों, विलियम होगार्थ। कौन थे? विलियम होगार्थ थे मैरिज एला मोड़ के। अगला प्रश्न है 4 रंगों का ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ कौन से देश में? 4 रंगों का ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, पहले 3 रंगों का, 4 रंगों का बोलते हैं। 4 रंगों का ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन जापान में आविष्कार हुआ है उसका, या ब्रिटेन में, जर्मनी में या चीन में, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और फेसबुक पेज पे जरूर जाके जुड़िएगा। अगर वो क्वेश्चन आपको फेस करने हैं तो 5 से 6 के बीच में शाम को, यानी 5 से 6 के बीच में वो आपका वीडियो मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है ये है ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है सिंधु काल में मधुचिष्ट विधि का प्रयोग किस विधा में किया जाता था? ध्यान से पहले देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं, मधुचिष्ट विधि।
का प्रयोग कौन से विद्या में किया जाता था सिंधु काल में? मिट्टी की मूर्तियों में किया जाता था मधुचिष्ट विधि का प्रयोग, या पत्थर की मूर्तियों में, ठीक है, धातु की मूर्तियों में इस विधि का प्रयोग किया गया, या काष्ठ मूर्तियों में इस विधि का प्रयोग किया गया? ठीक है, शानदार प्रश्न है, बिल्कुल बेस्ट प्रश्न है ये भी अन्य प्रश्नों में। और मैं चाहूँगा कि इन सभी प्रश्नों को फोकस करिए, एग्ज़ाम को फोकस मत करिए। मान के चलिए आपका एग्ज़ाम अगर 2 महीने बाद होता है तो हमारे पास अच्छा समय है आपके लिए कि आप और अच्छा पढ़ लेंगे। तो इससे बढ़िया मौका किसी को नहीं कहा जाएगा कि आपको मौका मिले तो उसका लाभ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मिट्टी की मूर्तियों में। सिंधु काल में मधुचिष्ट विधि का प्रयोग किस विधा में किया जाता था? मिट्टी की मूर्तियों को बनाने में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिगिरिया के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है सिगिरिया के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है? मतलब उस रंग का प्रयोग किया ही नहीं गया। लाल रंग का प्रयोग नहीं किया गया, या हरा रंग का, नीला रंग का, या पीला रंग। कभी कभी देखिए क्वेश्चन जो कभी कभी ऐसे होते हैं जिसमें ये जो नहीं वाला शब्द आता है ना, ये जो आपको दिख रहा है, खींचा है मैंने ये नहीं वाला, ये बड़ा ही मतलब कई लोगों को जो है ध्यान नहीं आता है क्वेश्चन पढ़ते हुए। अक्सर ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन नहीं वाला होता है उसमें नहीं शब्द ध्यान ना रखते हुए आदमी आंसर देता है, जिससे कि मिस्टेक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका नीला। क्या हो जाएगा? नीला। अगला प्रश्न है, तनखा कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तनखा कुंडली चित्र कौन से राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल में, या फिर पंजाब में, राजस्थान में, या उत्तर प्रदेश में? चलिए धीरे धीरे अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फाइनल सबमिट की तरफ बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि आज भी आपको सैटरडे नाइट की ये वीडियो अच्छी लगेगी। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का लोथल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो लोथल है वो कौन सी नदी के किनारे है? दस्तक नदी के किनारे है, या भोगवा नदी के, सतलज नदी के, या सिंधु नदी के? ठीक है, तो ड्रॉप करिए कमेंट्स को। वीडियो पढ़ाते हुए अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि को सुधार लीजिए और कमेंट्स करिए, मैं देख लेता हूँ। होता है कभी कभी ध्यान में हटने के बाद त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो आप जो भेजते हैं उसको मैं देखता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आपके हर कमेंट्स को मैं देखता नहीं हूँ। तो अच्छी बात है कि आप लोग को जानकारी है कि कम से कम कोई गलती होती है तो आप लोग सही कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है और ये होनी भी चाहिए। यही पता चलता है इससे कि आपने अपने तैयारी को अच्छा रखा है। और इसका सही जवाब है सिंधु नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? विजयनगर के शासक थे राजा कृष्णदेव राय, ठीक है, विजयनगर के शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वो मंदिर क्या मीनाक्षी मंदिर थी, या विट्ठल स्वामी का मंदिर, या कैलाश मंदिर, या विरूपाक्ष मंदिर? इसमें से कौन सा मंदिर है जो राजा कृष्णदेव ने अपने शासनकाल में बनवाया था, निर्माण करवाया था? तो मीनाक्षी का मंदिर मदुरई में, ये तो आपको जानते हैं। कैलाश मंदिर खजुराहो में है, आपको पता ही है। एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा में, ठीक है, एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर, खजुराहो कह रहे हैं, एलोरा में है। और उसी तरह से इसमें विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो इसमें सबसे सही जवाब जो है, मतलब इस तरह से लॉजिकली अगर आप पढ़ते हैं तो इसका सही जवाब जो है विट्ठल स्वामी का मंदिर राजा कृष्णदेव
राय के विजयनगर के शासन में उनके द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन असंबद्ध है? लोथल, रोपड़, कालीबंगा या हड़प्पा? ठीक है, इसमें से सबसे अलग है। ठीक है, अलग है, असंबद्ध मतलब अलग है। तो क्या अलग है इसमें से? तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका पहले तो आंसर बी, रोपड़। अब रोपड़ क्यों अलग है इसे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए जब आप जानेंगे कि यह संबद्धता के बारे में क्यों पूछा गया, क्यों लोथल रोपड़ जो है लोथल से अलग है, क्यों कालीबंगा रोपड़ से अलग है, क्यों हड़प्पा रोपड़ से अलग है, यानी कौन सी सभ्यता के अंतर्गत आता है, ये हुआ या फिर ये हुआ या फिर ये हुआ, ये कौन सी सभ्यता में है, ये कौन सी सभ्यता में है जिसकी वजह से अलग हुआ, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली की पृष्ठभूमि में किस रंग का सपाट प्रयोग हुआ है? ठीक है, जो अपभ्रंश शैली है उसकी जो पृष्ठभूमि में है उसमें सपाट का जिस प्रयोग हुआ है कौन से रंग का हुआ पूछ रहा है? काला रंग का या पीला रंग का, लाल रंग का या फिर सफ़ेद रंग का? अपभ्रंश शैली के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है, पाल, जैन जिसको अपभ्रंश शैली कहते हैं, गुजरात शैली, इस तरह से नाम है अलग अलग, तो उसी में अपभ्रंश शैली में विशेषताओं को जब पढ़ेंगे तो विशेषताओं में पृष्ठभूमि को किस रंग के सपाट का प्रयोग किया गया उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि उसमें पीले रंग के पृष्ठभूमि के सपाट का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन किस शासक ने बनवाया था? हुमायूं ने या फिर शाहजहां ने, अकबर ने या फिर बाबर ने? तो टॉप 30 सुपर प्रश्नों की सैटरडे नाइट चल रही है और कुछ देर में आपका फाइनल सबमिट होगा, तो चलिए फटाफट उत्तर देते रहिए। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था मयूर सिंहासन। अगला प्रश्न, वृद्ध फकीर नामक चित्र कौन से संग्रहालय में संग्रहित है? वृद्ध फकीर, ये जो चित्र है किस संग्रहालय में रखा गया है? पेरिस के संग्रहालय में रखा गया है या लंदन के, कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है या बनारस के? ठीक है, 2 विदेशी नाम और 2 अपने देश का नाम, जगह का। तो वृद्ध फकीर, ये जो चित्र संग्रहित है वो आपका कोलकाता में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? कोलकाता में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी जो है उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ या वर्धमान, सिद्धधर्मा या महावीर स्वामी? ठीक है, तो महावीर जो जैन धर्म के जो है में आते हैं और इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। अगला प्रश्न, ईरानी शैली में आकृतियां प्रायः बनाई गई कितने चश्म की पूछ रहा है? 1.5 चश्म की, 1 चश्म, 1.25 चश्म या 1.25 चश्म? ये जो क्वेश्चन पूछा है ईरानी शैली की जो विशेषताएं, जब आप पढ़ेंगे विशेषताओं के बारे में कई जगह देखिएगा, जब आप पढ़ते हैं तो पाल शैली की विशेषताएं, जैन शैली की विशेषताएं, मुगल शैली की विशेषताएं, ईरानी शैली की विशेषताएं, तो जो विशेषताएं होती हैं उनको जरूर पढ़िएगा 1 2 3 4 करके या ABCD करके मार्किंग होता है किताब में। उसी विशेषताओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसी में से ये क्वेश्चन है विशेषताओं में से ही कि ईरानी शैली की आकृतियाँ प्रायः बनाई गई कितने चश्म की? ठीक है, तो मित्रों वो बनाई गई आपके 1.25 चश्म की। ईरानी शैली की जो आकृतियाँ हैं वो 1.25 चश्म की बनाई गई थी। और वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। ठीक है, सुपर संडे 30 प्रश्नों की सीरीज में आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे है।
और प्रश्न पूछ रहा है कि पाल शैली के अधिकांश पाल पोथियां किसके समय में चित्रित हुईं? देवपाल के या रामपाल के, धर्मपाल के या महिपाल के? पाल शैली, आपने पाल शैली के बारे में पढ़ा ही होगा, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल हमारा जो है वो जो है कह रहा है कि पाल शैली में जो अधिकांश पाल पोथियां हैं, अधिकांश, वो जो है किसके समय में चित्रित हुई हैं, ये पूछ रहा है। पाल शैली जो कि आपका 730 से लेके 1197 तक के समय काल में रहा, उसी की बात किया जा रहा है। ठीक है, जिसका आपको पता ही है प्रमुख केंद्र बंगाल के बाद नेपाल पढ़ा होगा आपने, ठीक है, बिहार, ये प्रमुख केंद्र रहे हैं, जिसके कलाकार रहे हैं धीमान और बितपाल, उस शैली के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो मित्रों यहाँ जो हमारा प्रश्न है उसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका डी, महिपाल। पाल शैली की अधिकांश पाल पोथियां किसके समय में चित्रित हुई हैं? महिपाल के समय में चित्रित हुई हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और इसमें बताए गए हमारे टॉप सुपर सैटरडे 30 प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं संडे मैराथन में इसी समय कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।